नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। बड़ी अजीब बात है कि 2 राज्यों में चुनाव हो गए थे अनाउंस, क्योंकि राज्यों में तो काफ़ी चुनाव थे राज्यसभा के, लेकिन बाकी राज्यों में निर्विरोध चुनाया गया। मध्य प्रदेश में ज़रूर तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया बीजेपी ने, लेकिन मध्य प्रदेश में जो रामायण हुआ, उससे कोई छुपी बात नहीं है। मध्य प्रदेश में फिर बीजेपी तीनों सीट लेगी और कांग्रेस के उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो गया। वो पर्चा क्यों रद्द हो गया, कैसा उसके साथ खेल हुआ, इसके ऊपर डिटेल में न्यूज़ लॉन्चर में खबरें हमने दी है। लेकिन एक राज्य है झारखंड, जहाँ और चुनाव होना था। 2 ही राज्य थे, झारखंड और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार फँसा दिया था और झारखंड में भी उन्होंने तीसरा उम्मीदवार फँसा दिया। वो तीसरा उम्मीदवार कुछ कोई और नहीं, क्योंकि झारखंड में 2 सीटें थी। कांग्रेस और जेएमएम के पास पर्याप्त मतदान था कि 2 सीटें निकाल लें। लेकिन ऐसे में एक कॉर्पोरेट सेक्टर से, जो रिलायंस ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव मान सकते हैं आप, वो परिमल नाथवानी, इन्होंने पर्चा भरा और वो उनको एनडीए ने समर्थन घोषित कर दिया। बद्रीनाथ राम ये जेएमएम के उम्मीदवार हैं। प्रणव झा एआईसीसी के यानी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और परिमल नथवानी ये अब एनडीए के उम्मीदवार आप मान सकते हैं। अब वैसा तो देखा जाए तो झारखंड में एक ही सीट पे जगह खाली हुई थी, वैकेंसी की, वो है दीपक पारेख की, जो बीजेपी के थे, दीपक प्रकाश की, जो बीजेपी के थे। कार्यकाल पूरा हो गया, उसके चुनाव थे। लेकिन शिबू सोरेन, जो जेएमएम के संस्थापक थे, वर्तमान जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उनके पिताजी, उनकी मृत्यु के कारण वो एक राज्यसभा सीट खाली हो गई, तो वहां बाई इलेक्शन था। ऐसे में बद्रीनाथ राम तो जेएमएम की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, वो तो अपनी सीट उनकी खुद की थी, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जो एक सीट खाली हो गई वो कांग्रेस को दी उन्होंने, प्रणव झा को कांग्रेस लड़ा रही है। 56 कुल मत है इंडिया गठबंधन के पास और फर्स्ट प्रायोरिटी में निकलने के लिए 28 वोट चाहिए, यानी एग्जैक्ट 56 वोट और 56 28 दो को मिलेंगे तो 56। एक भी वोट एक्स्ट्रा नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं। इन 56 में 34 जेएमएम के हैं, 16 कांग्रेस के हैं एमएलए, 4 आरजेडी के हैं, 2 सीपीआई-एमएल के हैं और ये गुट पूरा टाइट है। इसी बीच कुछ लोग यहाँ से बाहर ले जाने का प्रयास हो रहा था कि कोई कांग्रेस को लग रहा था कि क्रॉस मतलब हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो, लेकिन हेमंत सोरेन ने कहा कि कोई नहीं जाएगा। यदि हमारे राज्य में हमारी सरकार होते हुए यदि हमें डर है, हम अपने ही एमएलए को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, तो ये बहुत गलत मैसेज जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए के जो नथानी है, परिमल नथानी, एनडीए के पास टोटल 24 विधायक हैं। 4 विधायक कम है उस आंकड़े पे जाने के लिए। ऐसे में 21 बीजेपी के हैं उसमें। एलजेपी जो है रामविलास पासवान की, एजीएसयू, जेडीयू, इनके पास एक-एक उम्मीदवार है, यानी टोटल 21 उम्मीदवार। 21 एक-एक एमएलए है, तो टोटल 24। अब जो खबर आ रही है वो बड़ी गड़बड़ वाली खबर है और उसी खबर को जब हम, ये तो मैंने आपको पूरा बताया कैसा हो गया। तो खबर ये है कि बीजेपी के 10 से 12 विधायक कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष ने ये जब दावा किया तो मोदी और अंबानी दोनों के पसीने छूट गए, क्योंकि है तो ये अंबानी के ही उम्मीदवार। जब मैंने सोचा कि ये खबर जो आई है, सभा चुनाव के से पहले झारखंड में कांग्रेस ने किया क्रॉस वोटिंग का दावा, भाजपा ने बताया हार की बौखलाहट। मुझे लगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो बहुत आखिरी तक फॉर्म रिजेक्शन को लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई चली, लेकिन अब यहाँ तो चुनाव हो गए हैं। तो झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है और मतदान से पहले कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी भी चरम पर पहुंच गई। कांग्रेस जहां अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है, वहीं
भाजपा ने विपक्ष के दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे हार की आशंका की उपजी बयानबाजी बताया है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए 18 जून को मतदान होगा। इस दिन मतगणना भी होगी। चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही सुबह का सियासी तापमान 60वें आसमान पर चला गया है। खास बात यह है कि 2 सीटों के लिए 3 कद्दावर उम्मीदवार मैदान में हैं और अपनी-अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सियासी जुगात में लगे हैं। कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। इसी बीच सीट को अपने पाले में करने के लिए सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष के बीच शाह-मात का खेल शुरू है। एक तरफा जहां कांग्रेस अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी खेमे में विधायकों में असंतोष और क्रॉस वोटिंग की संभावना तलाशी जा रही है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने एक सनसनीखेज बयान में झारखंड की राजनीति में हलचल मचा दी, जिस पर भाजपा ने बेहद तीखा पलटवार किया। दरअसल झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दावा किया कि गठबंधन पूरी तरह से जीत के प्रति आश्वस्त है। उनका कहना है कि भाजपा के कई विधायक अपने पार्टी से नाराज है और उम्मीदवार नहीं दिए जाने के कारण असंतोष बढ़ा है। राजेश ठाकुर ने यहां तक कह दिया कि भाजपा के 10 से 12 विधायक इधर-उधर हो सकते हैं। साफ है कि राजेश ठाकुर का इशारा भाजपा की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग को लेकर है। वहीं दूसरी ओर राजेश ठाकुर के इस दावे को भाजपा ने पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि मेरे 10 से 12 विधायक उनके संपर्क में हैं, तो हमारे विधायकों को लेकर चले जाएं। भाजपा के विधायक भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के आचरण में है, जो निर्णय हमारी पार्टी का होगा, सभी उसी के साथ रहते हैं। राजेश ठाकुर ऐसी बातों को कर रहे हैं, वो सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं कि अपने विधायकों की अगर तुम इधर-उधर जा रहे हो, तो उधर से हमारा संपर्क है। कांग्रेस को हार का भय सता रहा है और इस वजह से छटपटाहट में वह ऐसी बातें कर रही है। क्रॉस वोटिंग हुए बगैर ये जो रिलायंस के मुकेश अंबानी के जो एजेंट के रूप में काम करते हैं, मतलब उन्हीं के आदमी हैं, उनके बोर्ड पे डायरेक्टर हैं, परिमल नथवानी। इनका जीतना करीब-करीब सही माना जाता था क्योंकि 4 वोट खरीदने हैं। धन्ना सेठ यदि थैला खोल देंगे, तो पैसे की कमी नहीं होगी। दूसरी ओर कांग्रेस में हमेशा फ्रजाइल होती रही है। हालाँकि इस बार कांग्रेस बड़ी आश्वस्त है कि हम हैं। लेकिन एक बात भी है कि बीजेपी में जो असंतोष की बात हो रही है, वो लगातार इसलिए हो रही है कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने जो झारखंड के हैं, उन्होंने इस बात को क्लियर कट कह दिया था कि अब राज्यसभा में झारखंड से ही लोग जाएँगे, बाहर वालों को एंट्री नहीं होगी। लेकिन परिमल नथवानी का 11th आवर पे मैदान में उतरना और एनडीए द्वारा उनको समर्थित घोषित करना, ये कोई बड़ा खेल नज़र आता है। और ऐसे में यदि ये हॉर्स ट्रेडिंग हुआ, क्योंकि परिमल नथवानी का फॉर्म भी उसमें कई त्रुटियाँ निकली थी, लेकिन फिर रिक्रूटिंग अधिकारी जो थे, उन्होंने कहा कि जो स्क्रूटिनी अधिकारी जो थे, उन्होंने उनको कहा कि ऐसा करिए ये फॉर्म आप फिर से ठीक करिए और 11 बजे तक का टाइम दिया दूसरे दिन आप फॉर्म ठीक करके 11 बजे तक जमा कीजिए। जबकि मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश में उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उस बेचारे का फॉर्म रिजेक्ट हुआ। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, पता नहीं कब इसका निर्णय आएगा। हो सकता है 2 साल बाद ये तय हो कि भाई अ, जो चुनाव है, वो जो फॉर्म रिजेक्शन है, वो गलत हुआ था। लेकिन इससे क्या है, क्या जो जाटव गए हैं, क्या उनका निरस्त माना जाएगा? या फिर एक राज्यसभा के लिए फिर से उपचुनाव होंगे, तो क्या उसमें कांग्रेस के पास इतना नंबर है कि जो जितवा पाएगी? कई पेच हैं। कुल मिला के वो सीट तो कांग्रेस के हाथ से चली गई, ये कन्फर्म है। लेकिन क्या धन्ना सेठ वहाँ रोल करेंगे? और जो बीजेपी है, जहाँ अमित शाह बैठे हैं दिल्ली में, जो पूरे टाइट आयरन ग्रिप के साथ पार्टी को होल्ड करके रखे हैं, क्या वहाँ कोई विद्रोह हो सकता है? कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन राज्यसभा में यदि वोट गलत डाला तो वो पकड़ में भी आता है और उस पे एक्शन भी होती है। हाल ही में ऐसी ही सीट हरियाणा में कांग्रेस ने अपनी तरफ से क्रॉस वोटिंग मतलब जितवा तो लाई सीट, लेकिन क्रॉस वोटिंग हो गया ये भी कन्फर्म है। लेकिन बीजेपी के जो नेता कहते हैं कि बीजेपी बड़ी पार्टी हमारी डिसिप्लिन्ड है और ऊपर के आदेश को मानती है। मैं याद दिलाऊं
राज्यसभा के जब चुनाव हुए, तो गेहलोत तब मुख्यमंत्री थे राजस्थान में, तब कांग्रेस ने बीजेपी के वोट ज़रूर अपने पाले में खींचे थे। तब डिसिप्लिन कहाँ गई थी, ये किसी को पता नहीं। कुल मिलाकर झारखंड की स्थिति जब तक वोटिंग पूरा नहीं होता, तब तक डैसी है। क्योंकि वोटिंग के दिन ही पता पड़ता है, दिखा के वोट कौन डालता है, कौन मक्कारी करता है, कौन जानबूझकर सिग्नेचर गलत करता है। कई चीज़ें हैं, कौन पेन बदलता है। कई हमारे यहाँ ऐसा भी हुए हैं, हरियाणा में याद कीजिए जीटीबी के मालिक कांग्रेस के पास समर्थन होने के बाद भी वो जीत गए थे बीजेपी की तरफ से, क्योंकि सिग्नेचर गलत हो गए थे या इंक चेंज हो गए थे। कई दांव पेच है। 18 तारीख आते-आते क्या होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन जो सुगबुगाहट अभी चल रही है, जब मैं एक्सेल से देखता हूँ, तो मुझे वहाँ रण मचा हुआ दिखता है। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।